स्वर विज्ञान एक ऐसा विषय, एक ऐसी विद्या जो आपके आज और आने वाले समय को बदलने की ताकत रखता है। बस कुछ सांसों का अभ्यास और संयम आपको वो सब कुछ दिला सकता है जो आपने कभी सपने में भी ना सोचा होगा। आपको बस अपनी सांसों को जानना मात्र है कि वो कब और कैसे चल और बदल रही हैं। सांसों के चलने और बदलने के अनुसार अपने कार्यों की शुरुआत ही आपको आपके हर एक कार्य में सफलता दिलाएगी। साधकों, आज की इस वीडियो में हम अपनी इसी सांस यानी इसी प्राण वायु को थोड़ा और अच्छे से जानेंगे कि यह कैसे हमारे शरीर में घूम घूम कर हमें सक्रिय और ऊर्जावान बनाती है, ताकि आप एक कदम और नज़दीक हो जाएं अपनी सांसों के इस रहस्य के। देखिए, प्राचीन भारतीय मनीषियों और योगियों ने सांस और प्राण के माध्यम से शरीर और मन के गहरे संबंध को समझने का प्रयास किया। उन्होंने पाया कि सांस न केवल शारीरिक ऊर्जा का वाहक है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का भी आधार है। योग के साधकों ने यह अनुभव किया कि श्वास के माध्यम से पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है और शरीर के प्रत्येक हिस्से को इसकी आवश्यकता होती है। योगियों ने प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान जैसी ऊर्जा धाराओं का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि शरीर का संचालन इन पंच प्राणों से ही होता है। इन प्राणों की कार्यक्षमता के अनुसार शरीर के भीतर ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रहता है। प्रत्येक प्राण विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी है और इनकी संयुक्त क्रियाएं शरीर, मन और आत्मा को जोड़ती हैं। प्रश्नोपनिषद में यह वर्णन किया गया है कि कैसे महाप्राण शरीर के भीतर विभिन्न प्राणों का विभाजन करता है। ठीक वैसे ही जैसे राजा अपने राज्य के कार्यों को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित करता है। यह दर्शाता है कि शरीर और प्राण का संबंध एक सुनियोजित प्रणाली के रूप में कार्य करता है। सबसे पहले बात करते हैं प्राणवायु की। प्राणवायु मुख्य रूप से गले और छाती के बीच स्थित होती है। यह शरीर में श्वसन तंत्र को नियंत्रित करती है। प्राणवायु का प्रवाह ऊपर की ओर होता है और यह जीवन ऊर्जा को ग्रहण करने में मदद करती है। जब हम सांस लेते हैं तो प्राणवायु फेफड़ों के माध्यम से ऑक्सीजन और ऊर्जा का अवशोषण करती है। यह ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती है और शरीर को सक्रिय बनाए रखती है। दूसरी है अपान वायु। अपान वायु का प्रवाह नीचे की ओर होता है और यह मुख्य रूप से नाभि और बस्ती के क्षेत्र में स्थित होती है। इसका कार्य शरीर से अवांछित पदार्थों को बाहर निकालना है। अपान वायु उत्सर्जन प्रणाली को नियंत्रित करती है और आंत, मूत्राशय और गुदा क्षेत्र को संतुलित रखती है। यह शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है। तीसरी आती है समान वायु। समान वायु का कार्य प्राण और अपान के बीच संतुलन स्थापित करना है। यह नाभि और हृदय क्षेत्र के बीच स्थित होती है। समान वायु पाचन तंत्र को ऊर्जा प्रदान करती है और भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों में फैलाने का काम करती है, यानी वितरित करती है। यह शरीर के मध्य में शक्ति का संतुलन बनाए रखती है और ऊर्जा को व्यवस्थित रूप से संचारित करती है। चौथी है उदान वायु। उदान वायु का प्रवाह ऊपर की ओर होता है। यह गले और चेहरे के क्षेत्र में सक्रिय रहती है। उदान वायु का कार्य वाणी को संतुलित यानी वाणी को नियंत्रित करना, निगलने की क्रिया को संचालित करना और चेहरे के भावों को प्रकट करना है।
यह वायु उच्च चेतना की ओर ले जाने में सहायक होती है। तो उदान वायु ऊर्ध्व गति करते हुए चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जाती है। पांचवी है व्यान वायु। पूरे शरीर में ऊर्जा का वितरण यही करती है। यह शरीर के अंगों को सक्रिय रखती है और विभिन्न प्रणालियों के बीच संतुलन बनाए रखती है। व्यान वायु रक्त संचार और मांसपेशियों की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाती है। यह शरीर की समस्त क्रियाओं को संतुलित रखने में सहायक है। साधकों, पंच प्राण के अलावा 5 सहायक प्राण भी होते हैं, जिन्हें उपप्राण कहा जाता है। ये उपप्राण शरीर के विभिन्न कार्यों को संचालित करने में सहायता करते हैं। पहला है कुर्मु प्राण। यह आंखों को झपकने और उन्हें स्वच्छ और नम बनाए रखने में सहायक है। दूसरा है कृकल प्राण। भूख, प्यास, छींक और खांसी को नियंत्रित करता है। तीसरा है देवदत्त प्राण। नींद और जम्हाई के लिए उत्तरदायी है। चौथा है नाग प्राण। जब भी हमें हिचकी और डकार आती है तो यही होता है, यही इसको नियंत्रित करता है। पांचवा होता है धनंजय प्राण। मृत्यु के बाद भी शरीर से जुड़े रहता है और शरीर के अंतिम क्षण तक कार्य करता है। योग का मुख्य उद्देश्य प्राण के प्रवाह को नियंत्रित करना और इसे उच्च चेतना की ओर ले जाना है। योग की विभिन्न विधियां जैसे प्राणायाम, ध्यान, आसन प्राण के संतुलन और इसकी ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होते हैं। प्राणायाम के अभ्यास से प्राण और अपान वायु का प्रवाह नियंत्रित होता है। कुंभक यानी सांस को रोकना योग की एक महत्वपूर्ण तकनीक है, जिसमें श्वास और प्रश्वास के बीच का अंतराल बढ़ाया जाता है। यह प्रक्रिया प्राण और अपान को समान से जोड़ती है और ऊर्जा को एकत्रित करके नाभि केंद्र में संतुलित करती है। प्राणिक शरीर भौतिक शरीर के समानांतर चलता है। यह ऊर्जा का वह क्षेत्र है जो शरीर की हर क्रिया प्रतिक्रिया को संचालित करता है। भौतिक शास्त्र में इसे विद्युत और चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र के रूप में समझाया जा सकता है। प्राणिक शरीर का विस्तार हमारी मानसिक और भावनात्मक आस्थाओं पर निर्भर करता है। देखिए, नकारात्मक विचार और भावनाएं प्राणिक शरीर को कमजोर करती हैं, जिससे ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है। वहीं सकारात्मक विचार और भावनाएं प्राणिक शरीर की ऊर्जा को बढ़ाती हैं, जिससे व्यक्ति ऊर्जा से भरपूर और सशक्त महसूस करता है। प्राणिक शरीर का संतुलन योग के अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। योग मन और प्राण के बीच तालमेल बिठाने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। स्वर विज्ञान योग की एक प्राचीन विद्या है, जो श्वास और प्राण के प्रवाह का अध्ययन करती है। यह विज्ञान हमें बताता है कि सांस की दिशा और गति हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है। स्वर विज्ञान के अनुसार सांस का प्रवाह नाड़ी तंत्र पर प्रभाव डालता है। जब सांस बाएं नथुने से निकलती है तो यह इड़ा नाड़ी को सक्रिय करती है, जो चंद्रमा की ठंडी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। जब सांस दाएं नथुने से चलती है तो यह पिंगला नाड़ी को सक्रिय करती है, जो सूर्य की गर्म ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। इन दोनों का संतुलन सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे चेतना का विकास होता है। आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि श्वास प्रक्रिया हमारी नाड़ी तंत्र और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालते हैं। प्राणायाम के नियमित अभ्यास से तनाव कम होता है। श्वास की गति कम होगी तो मस्तिष्क में शांति बनी रहेगी। रक्त संचाप भी नियंत्रित होता है। प्राणायाम से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, जिससे शरीर के हर अंग को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। प्राण और सांस का संतुलन ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाता है।
आप ज़्यादा सक्रिय और एकाग्र होते हैं। योग और प्राण का अभ्यास न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। पंच प्राण, उपप्राण और प्राणिक शरीर का संतुलन हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति प्राप्त करने में मदद करता है। स्वर विज्ञान के माध्यम से प्राण और श्वास के रहस्यों को समझकर हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लेकर जा सकते हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि योग और प्राणायाम का नियमित अभ्यास शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है। इस प्रकार योग और प्राण के अध्ययन से हम न केवल अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान सकते हैं बल्कि उसे संतुलित कर अपनी चेतना को उच्च स्तर तक लेकर जा सकते हैं। यही प्राचीन योग विद्या का अंतिम उद्देश्य है। अब यह सब आपको बताने का कारण क्या है? देखिए, जब आप स्वर विज्ञान को अपने जीवन में लाना चाह रहे हैं तो ये बातें भी आपको जान लेनी बेहद जरूरी हैं। जितनी ज्यादा आपकी सांसें या कहें आपके प्राण आपकी नाड़ियों में बिना रुकावट के प्रवाह करेंगे, आप उतने ज्यादा और सटीक परिणाम भी प्राप्त करेंगे। अपने शुभ कार्यों के अनुसार अपनी सांसों को दिशा दे सकने में समर्थ होंगे। इसलिए स्वर विज्ञान को जानने से पहले यह बेहद जरूरी है कि आप स्वयं को उस तरह से तैयार भी करें। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका कोई प्रश्न या सुझाव है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। हमारी टेलीग्राम आईडी है सर्वसनातन11। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।